देखिए ये थर्ड सम्स है। यहाँ बोला है कि एक ब्यूटीफुल लिमिटेड कंपनी है जिसके 3 मंथ्स का कैश बजट हमको बनाना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, जिसका डिटेल ये दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है। चलिए देखिए, ओपनिंग कैश बैलेंस सबसे लास्ट में दिया हुआ है। देखिए एकदम लास्ट में ओपनिंग कैश बैलेंस है इसका 40,000। ये देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस अक्टूबर मंथ का है 40,000। ठीक है। अब यहाँ बोला है क्वेश्चन में, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 50% ऑफ द सेल्स विल बी इन कैश एंड 25% ऑफ द परचेज कैन बी मेड ऑन क्रेडिट। कैश सेल्स 50% बोला है। तो देखिए अक्टूबर महीने का हमारा सेल्स है कितना, 90,000, तो उसका 50% हो जाएगा आपका 45,000, नवंबर का 50,000, दिसंबर का 60,000। फिर बोला है कि 25% ऑफ द परचेज कैन बी मेड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब जो कैश परचेज है वो 75% है। यहाँ दिखाते हैं कैश परचेजेज हमारा दिया हुआ है 75,000, 80,000 एंड 60,000 दिया हुआ है। तो इसका 75% हो जाएगा कितना, 50 to 500, 60,000 एंड 45,000। डेटर्स आर अलाउड 2 months क्रेडिट बट विल रिसीव 5% कैश डिस्काउंट इफ दे विल पे ऑफ देयर ड्यूज विद इन द मंथ नेक्स्ट टू द मंथ ऑफ सेल। मतलब बोला कि आज अगर माल बेचते हैं उधार में तो 2 महीना बाद इसका कलेक्शन होगा, लेकिन अगर कोई डेटर 1 महीना बाद ही पैसा दे देता है तो उसको 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 95% रुपया ही देना होगा। तो ये 5% का डिस्काउंट लेने के लिए 80% डेटर जो है वो 1 महीना बाद ही पैसा दे देता है। सीधा सीधा बात है कि जो भी उधार में माल बिक्री हो रहा है उसका 80% डेटर 1 महीना बाद पैसा देता है विथ 5% डिस्काउंट, एंड बैलेंस 20% 2 महीना बाद देता है। माने कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2 पार्ट में होगा। एक होगा प्रीवियस मंथ का 95% और दूसरा होगा प्रीवियस मंथ का 20%। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। प्रीवियस मंथ का जो क्रेडिट सेल होगा उसका 80%, उसका 95% होगा। नेक्स्ट है विदाउट डिस्काउंट कलेक्शन, ये होगा 20% ऑफ प्रीवियस मंथ क्रेडिट सेल। पहले प्रीवियस मंथ वाला करते हैं डिस्काउंटेड कलेक्शन, मतलब अक्टूबर में किसका, सितंबर का। तो सितंबर का जो हमारा सेल है वो 70,000 दिया हुआ है, उसका 50% तो कैश सेल हो गया, मतलब 35,000 तो कैश सेल हो गया। अब बाकी बचा 35,000, तो 35,000 का 80%, उसका 95%। $70,000 हमारा टोटल सेल दिया हुआ है, उसका 35,000 हो गया कैश सेल, बाकी 35,000 हुआ क्रेडिट सेल, मतलब 50%। उस 35,000 का 80% होगा यहाँ पे, और उसका 95%, यानी 26,600। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा 90,000 का 50% होगा 45,000, उसका 80%, उसका 95%, 34,200। उसी तरह से लास्ट वाला होगा 38,000। और इसमें विदाउट डिस्काउंट वाला में प्रीवियस मंथ, यानी अक्टूबर में किसका, अगस्त के क्रेडिट सेल का 20%। तो अगस्त का क्रेडिट सेल है हमारा 80,000, उसका 50% कैश सेल हो गया, तो 40,000 हुआ हमारा क्रेडिट सेल, उसका 20% हुआ 8,000 यहाँ पे। उसी तरह से इसका होगा 7,000 और इसका होगा 9,000। Four-fifths of the credit purchase is paid after 1 month that purchase, and next to that month the balance 1/5। जो हमारा क्रेडिट परचेज होता है उसका 4/5 1 महीना बाद मिलता है और 1/5 और 1 महीना बाद मिलता है। चलिए यहाँ लिखिए पेमेंट टू क्रेडिटर।
प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मंथ, इसका 1/5। तो देखिए अक्टूबर है तो सितंबर का हमारा परचेज है 50,000, उसका 75% तो कैश परचेज हो गया, ये मतलब 50 to 500 तो कैश परचेज हो गया है। इसका मतलब क्रेडिट परचेज कितना होगा 12,500। तो उस 12,500 का 4/5 यहाँ होगा 10,000 रुपये। उसी तरह से 70,000 का 25% तो हमारा कैश हो गया, इसका नहीं 70,000 का 25% क्रेडिट है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रीवियस मंथ का हमारा जो था वो था 50,000 का परचेज था, उसका 25% हुआ क्रेडिट परचेज, उसका 4/5। उसी तरह से नवंबर में अक्टूबर का होगा, अक्टूबर का परचेज है 70,000, उसका 25% क्रेडिट परचेज होगा 17,500, उसका 4/5 होगा 14,000 रुपये। उसी तरह से इसका होगा 16,000। ठीक है, ये प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मंथ मतलब अक्टूबर में अगस्त का, तो अगस्त का परचेज हमारा है 60,000, उसका 25% होगा 15,000, उसका 1/5 मतलब 3,000। उसी तरह से आप सितंबर वाला का 50,000 होगा, उसका 25% हुआ 12,500, उसका 1/5 होगा 2,500। उसी तरह से लास्ट वाला होगा 3,500। वेजेज आर पेड विद इन 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब इस महीने का वेजेज अगले महीने के 5 तारीख को पेमेंट करेगा, माने 1 मंथ का क्रेडिट है। मतलब अक्टूबर में सितंबर का, नवंबर में अक्टूबर का, ऐसे होगा। लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में प्रीवियस मंथ, PM मतलब प्रीवियस मंथ। तो अक्टूबर में होगा सितंबर का 17,500, 17,100 एंड 12,000। उसके बाद एक्सपेंसेस इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विच आर 10% ऑफ सेल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% बोला है, सेल का 10%। तो देखिए अक्टूबर में हमारा सेल है 90,000, उसका 10% हुआ 9,000। फिर नवंबर में 1,00,000 है, उसका 10% हुआ 10,000 और 12,000, 9,000, 10,000, 12,000। अदर एक्सपेंसेस बोला कि जो एक्सपेंसेस है इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड है, तो इसको हटा के लेंगे हम लोग, यानी ये हमारा होगा टोटल एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो देखिए अक्टूबर में हमारा 11,600 है, उसमें 9,000 का तो सेलिंग खर्चा है, इसका मतलब अदर एक्सपेंसेस हमारा होगा 2,600। उसी तरह से इसका होगा 1,800 और इसका होगा 300। फिर बोला है कि अगर किसी मंथ में डेफिशिएंसी हुआ कैश में, मतलब रिसीप्ट कम हुआ और पेमेंट ज़्यादा हुआ, तो हम लोग उसको शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे 2 मंथ्स के लिए। माने अगर हम लोग अक्टूबर में लेंगे लोन तो हम लोगों को 2 महीना बाद मतलब दिसंबर में हमको उसका पेमेंट करना होगा। चलिए बैलेंस करते हैं। अक्टूबर के रिसिप्ट का टोटल है 119,600, 119,600। पेमेंट का टोटल है 94,600। माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 25,000। तो अक्टूबर का क्लोजिंग, नवंबर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अक्टूबर का क्लोजिंग, नवंबर का ओपनिंग बनेगा 25,000। अब नवंबर के रिसीप्ट का टोटल हो रहा है 116,200। पेमेंट का टोटल होगा 105,400। क्लोजिंग बैलेंस होगा 10,800। अब ये दिसंबर का ओपनिंग बनेगा। अब दिसंबर का रिसिप्ट का टोटल हो रहा है कितना 117,800।
पेमेंट का टोटल होगा 88,800 और क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 29,000। इस तरह से ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कैश बजट बना है, जिसमें थोड़ा ये डिस्काउंट का एडजस्टमेंट था। अब एक और अच्छा सम देखिए जो थोड़ा फेमस है, ये गुड लक लिमिटेड है। इनका 3 महीने का कैश बजट बनाना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर का। ठीक है, इसमें हम लोगों को सेल्स दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, ओवरहेड दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसमें हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं दिया हुआ है और ये भी बोला है कि अगर हमारा कैश कम और पेमेंट ज़्यादा होगा तो हम लोग ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी है इसमें, वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। ये रहा इसका फॉर्मेट। सेल्स जो है वो 10% आर ऑन कैश है, माने कैश सेल है हमारा 10%। कैश सेल कितना है? जुलाई का हमारा सेल है 64,000, तो उसका 10% हो गया 6,400, 6,800 और लास्ट होगा 7,200। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2 पार्ट में है। फॉर प्रीवियस मंथ 50% और फॉर प्रीवियस मंथ वो भी 50%। नहीं, जुलाई है ना तो 60,000 का होगा, जुलाई है तो जून का होगा। प्रीवियस मंथ जून है, जून का सेल है 60,000, उसका 6,000 गया तो हमारा हो गया 54,000, उसका 50% होगा 27,000। यहाँ पे आएगा 27,000। उसी तरह से इसका होगा 28,800 और इसका होगा 30,600। और ये प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मंथ यानी जुलाई में किसका होगा? जुलाई में होगा मई का। मई का सेल है 56,000, 5,600 हमारा हो गया। कैश बचा 50,400, उसका 50% होगा 25,200 यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे 27,000 और यहाँ पे 28,800। उसके बाद यहाँ बोला है क्रेडिटर्स है रॉ मटेरियल का 1 मंथ, वेजेस का 1.5 मंथ, ओवरहेड का 1/4। रॉ मटेरियल 1 मंथ मतलब जो भी माल हम मटेरियल खरीदते हैं वो 1 महीने बाद पैसा देते हैं। यानी जुलाई में किसका? जून का। तो जून का हमारा परचेज है 18,000। ये लिखिए पेमेंट फॉर मटेरियल परचेज 18,000, 18,400, 20,000 ऐसा होगा 3 महीने का। और वेजेज, पेमेंट ऑफ वेजेज बोला कि हाफ मंथ का कईट है, मतलब आधा इस महीने का, आधा अगले महीने का। माने हम लोग जुलाई का बना रहे हैं तो जून का आधा, जुलाई का आधा। जून का आधा होगा 3,000, जुलाई का आधा होगा 3,200, मतलब 6,200 पेमेंट होगा जुलाई में। अगस्त में क्या होगा? जुलाई का आधा 3,200, अगस्त का आधा 3,600, 6,800 पेमेंट होगा। यहाँ पे 7,600। फिर क्या है? ओवरहेड। पेमेंट ऑफ ओवरहेड बोला है 1/4 उधार है, 1/4 क्रेडिट है, मतलब करंट मंथ का 3/4, प्रीवियस मंथ का 1/4। माने अगर हम लोग जुलाई का बना रहे हैं तो जुलाई का होगा 3/4 और जून का होगा 1/4। तो जुलाई का कितना है? 4,000 है, उसका 3/4 हुआ 3,000 और जून का है 3,800, उसका 1/4 होगा 950, मतलब ये वाला होगा 3,950। उसी तरह से ये होगा 4,300
ये वाला होगा 4550। फिर बोला है रेंट फ्रॉम गोडाउन लेट आउट ऑन 1/1/2021 एट अ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2,25,000 with a condition of 12% increase in each year is receivable in equal installment in each month। मतलब इसका एक गोदाउन है जिसको वो भाड़ा पर दिया था लास्ट ईयर, 1 साल का भाड़ा था 2,25,000, तो इस साल तो 10% बढ़ जाएगा। मतलब जो भी साल भर का भाड़ा होता है, बोला जो भी साल भर का भाड़ा होता है वो मंथली कलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट रिसीप्ट दिखा देते हैं, कितना होगा भैया। रेंट हमारा है 2,25,000 लास्ट ईयर था, इस साल हमारा 10% बढ़ जाएगा, मतलब 110% हो जाएगा, या 10% निकाल के जोड़ दो। इसका हर महीना मिलेगा ये रुपया 1/12, ये एवरी मंथ मिलेगा, 21,000 होगा। नेक्स्ट बोला है कि इंटरेस्ट at the rate of 15% per annum on an amount of rupees 2 lakh borrowed on 2020 1/1/2020 to be paid in each month starting from 1st March 2022, interest for the period from 1/1/2020 to 29 February 2022 is to be paid in 10 equal monthly installment starting from 1st July 2022। बोला कि ये एक बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपए का, 1 जनवरी 2020 को लिया है, और इसके इंटरेस्ट का पेमेंट जो है ये कर रहा है 1/1/2020 से लेके 29 फरवरी 2022 तक का जो इंटरेस्ट है उसका जो ये पेमेंट है वो 1 जुलाई से कर रहा है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो भैया 1/1/2020 से लेके 29 फरवरी 2022 टोटल हो रहा है हमारा ये 12 महीना इधर 2 महीना, टोटल 26 मंथ हो रहा है। तो बोले 26 मंथ का जो इंटरेस्ट है 2 लाख रुपीज़ का, वो जुलाई से पेमेंट कर रहा है 10 इंस्टॉलमेंट में। 26 मंथ का इंटरेस्ट निकाल के 1/10 कर देंगे, वो जुलाई से पेमेंट होगा। लिखते हैं पेमेंट ऑफ एरियर इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज़ का 15% इंटरेस्ट है, ये 12 महीने का है, तो 26 मंथ का कितना होगा ये निकाल लेंगे। इसका 1/10 जो भी आएगा उसका 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है जुलाई से। ये हमारा आ रहा है टोटल, हमारा आएगा 65,000 आएगा, इसका 1/10 करेंगे तो 6,500 एवरी मंथ यहाँ पेमेंट करेगा, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। इसके बाद भी और 7 मंथ्स पेमेंट करेगा, तो हमको तो यहीं तक बनाना है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ नॉर्मल इंटरेस्ट, मैंने जो लोन है उसका इंटरेस्ट जो अभी तक पेमेंट किया नहीं है। पेमेंट ऑफ नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 2 लाख रुपीज़ का हमारा लोन है, उसका 15% ब्याज हुआ साल भर का, उसका 1/12 हर मंथ में ये होगा। 2,500 हर मंथ होगा, 30,000 हुआ साल भर का, डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, हर मंथ में 2,500 आ जाएगा। फिर यहाँ बोला है कि अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट हमारा बाकी था, उसको पेनल इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया है सितंबर महीने में। तो यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अप्रैल विथ पेनल्टी, विथ पेनल्टी 2,500 और 100 जोड़ के 100 का पेनल्टी है, ये पेमेंट कर रहा है सितंबर वाला महीना में 2,600। उसके बाद लास्ट बोला है
An advance of 50,000 will be paid to a contractor for construction of building in September. $50,000 का एडवांस दिया है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। एडवांस दिया है, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर दिया है सितंबर महीने में 50,000। फिनिश। अब हम लोग उसको बैलेंस कर देते हैं। रिसिप्ट्स का टोटल आ रहा है जुलाई वाले का 79,600 और पेमेंट का टोटल है 37,150। क्लोजिंग बैलेंस आएगा 42,450। ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बनेगा। अगस्त का रिसिप्ट का टोटल हो रहा है 126,050 और हमारा पेमेंट का टोटल हो रहा है 38,500। क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो रहा है 87,550। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया सितंबर में 87,550। इसके रिसिप्ट का टोटल हो रहा है 175,150। 150 और पेमेंट का टोटल हो रहा है 93,750। 93,750 और लास्ट हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 81,400। तो इस तरह से मैंने कैश बजट का ये 4 सम्स करके आपको दिखाया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट। उसको कैसे बनाते हैं उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज हम लोग यही रुकते हैं। धन्यवाद।